तो बच्चों, हम बात करने वाले थे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हमारा अगला टॉपिक आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब परागकण या पराग संकर्षण को समझाइए। ठीक है, पराग और कण और पुंकेसर मतलब कि स्त्री केसर के मध्य एक पारस्परिक क्रिया होती है जिसे पराग स्त्री केसर संकर्षण बोलते हैं। बच्चों, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन वह जैविक प्रक्रिया है बच्चों जिसमें परागकण या पॉलन ग्रेन और वर्तिकाग्र के मध्य परस्पर क्रिया होती है, जो कि मैंने बताया आपको पहले ही। यह प्रक्रिया परागण के बाद और निषेचन से पहले होती है। मतलब परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है, यह निषेचन से पहले और परागण के बाद होती है। इसके माध्यम से पिस्टिल मतलब कि आपका स्त्री केसर यह सुनिश्चित करता है कि केवल सही प्रजाति और संगत या कॉम्पैटिबल परागकण ही आगे निषेचन के लिए जाएं या निषेचन में पार्टिसिपेशन भाग लें। तो बच्चों, संगत मतलब होता है अनुकूल, मतलब अनुकूल मतलब कि जो उन्हीं के ब्रीड पर प्रजाति के समान। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें स्त्री केसर की संरचना की, तो सबसे पहले तो आपको जान लेना चाहिए स्त्री केसर की संरचना। पिस्टिल, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, यह पुष्प का स्त्री जननांग होता है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र, जो कि यह चिपचिपा भाग होता है जहाँ पर परागकण गिरता है। ठीक है, या ये परागकण का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। दूसरा होता है भाग आपका वर्तिका, जिसे स्टाइल बोलते हैं। यह नलीनुमा भाग होता है जिसके माध्यम से पराग नलिका आगे की ओर अंडाशय की तरफ बढ़ती है। थर्ड आपका आता है ओवरी, जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। इसके अंदर ओव्यूल बीजांड भरे होते हैं या उपस्थित होते हैं। अब बच्चों, बात आती है परागण। ठीक है, परागण के दौरान क्या होता है कि परागकण पुंकेसर से निकल करके परागकण जो होते हैं वो एंथर में प्रेजेंट होते हैं, एंथर में उपस्थित होते हैं, पर पुंकेसर में उससे निकल करके वह किसी माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया हवा, कीट व अन्य माध्यमों से के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा संपन्न होती है। क्या संपन्न होती है? परागण की क्रिया। ठीक है, परागण की क्रिया। परागकण किन्हीं माध्यम के थ्रू ही तो पहुंचता है। अगर बिना माध्यम से पहुंच रहा है तो वह स्वपरागण हो गया, स्वयुग्मन हो गया। ठीक है, सजातीय पुष्प परागण में भी माध्यम की आवश्यकता हो रही है हमें। परागण के बाद ही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें पहला, अगर हम इसमें आता है आपका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप स्त्री केसर की संरचना, दूसरा आपका परागकण, तीसरा आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब होता है, समझो, पहचान करना। ठीक है, पहचान प्रक्रिया। तो बच्चों, इस पे क्या होता है बच्चों, इस पे क्या होता है आपका कि स्टिग्मा पर परागकण पहुंचने के बाद परागकणों की पहचान की जाती है। यह पहचान जो होती है बच्चों, वह प्रोटीन इंटरेक्शन के द्वारा होती है। स्टिग्मा पर उन परागकणों के लिए विशिष्ट प्रोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से यह तय होता है कि परागकण उसी प्रजाति का है कि नहीं, संगत है कि नहीं। ठीक है, चौथा स्टेप आता है आपका पॉलिन इंटरेक्शन में कॉम्पैटिबल एंड इनकॉम्पैटिबल पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन या पॉलिन ग्रेन। बच्चों,
कंपेटिबल पॉलन ग्रेन का मतलब होता है संगत या उपयुक्त या अनुकूल परागकण। यदि इसमें क्या होता है कि यदि इसमें हम लिखेंगे कि यदि परागकण सही प्रजाति का हो और संगत भी हो तो स्टिग्मा उसे स्वीकार कर लेती है उस परागकण को, आए हुए परागकण को। और जैसे ही आपकी स्टिग्मा मतलब कि वर्तिकाग्र उसे स्वीकार करती है तो परागकण को पोषण मिलता है और वह जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब मतलब कि पराग नलिका का निर्माण करता है। जर्मिनेट मतलब होता है बच्चों अंकुरण करके, ठीक है। अब बच्चों बात आती है इनकॉम्पैटिबल या अनुपयुक्त परागकण या फिर असंगत परागकण। बच्चों अगर परागकण यदि परागकण गलत प्रजाति मतलब दूसरी प्रजाति का आ गया, दूसरे प्रजाति का आ गया, मान लीजिए सरसों का फूल है तो आ गया हिबिस्कस का परागकण, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो उस समय तो अनुपयुक्त और असंगत परागकण आ गया पुष्प की वर्तिकाग्र पर। तो उस स्थिति में जो आपका पिस्टिल या स्त्रीकेसर या स्टिग्मा है वह उस परागकण को अस्वीकार रिजेक्ट कर देती है बच्चों। ऐसा परागकण स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो यह या तो पॉलन ट्यूब ही नहीं बन पाती, नहीं बढ़ पाती या नहीं बन पाती। इस प्रक्रिया को इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन बोलते हैं, मतलब असमंजस्यता क्रिया या असमंजस्य या असंगत क्रिया बोलेंगे, ठीक है। प्रक्रिया 5वें स्टेप में होता है कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। स्वीकृत परागकण से निकली पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर मतलब कि हमारी स्टिग्मा ने जिस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया है बच्चों, उस पे देखेंगे हम कि जिस स्टिग्मा को एक्सेप्ट किया है उस पे आपका उससे आपकी पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा और वह पराग नलिका स्टाइल वर्तिका से होते हुए ओवरी की ओर मतलब कि अंडाशय की तरफ बढ़ती है, ठीक है। स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब को पोषण प्रदान करने वर्तिका के जो ऊतक होते हैं बच्चों वह पराग नलिका को पोषण प्रदान करते हैं और मार्ग प्रदान करते हैं। मार्ग बच्चों यहाँ पे मार्ग लिख दीजिए, मार्ग प्रदान करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं, ठीक है। बच्चों जो पॉलन ट्यूब के भीतर 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉलन ट्यूब आपको 2 नर युग्मकों को छोड़ती है ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर या अंडाशय के अंदर या ओव्यूल के अंदर। अब 6वें स्टेप में क्या होगा बच्चों, ओव्यूल में प्रवेश होगा, पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश और निषेचन होगा। तो बच्चों पॉलन ट्यूब ओवरी ओवरी में पहुंचकर माइक्रोपाइल के माध्यम से ओव्यूल में प्रवेश करती है। मतलब कि जो पराग नलिका है बच्चों वह अंडाशय से होते हुए माइक्रोपाइलर एंड मतलब कि बीजांडद्वारी शिरा के माध्यम से वह कहाँ पे जाती है, ओव्यूल बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, जहाँ पे वहाँ पर जा कर के आपकी पराग नलिका फट जाती है और 2 नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है या प्रक्रिया आगे बढ़ती है या होती है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चों एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करेगा, मतलब युग्मनज डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित होता है। दूसरा नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ करके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। अब बच्चों आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का महत्व। तो बच्चों गलत प्रजाति को यह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन गलत प्रजाति के परागकणों को रोकती है, शुद्ध और स्वस्थ बीज बनाने में सहायक होती है या फिर बीज को बनाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। बनाने में सहायता प्रदान करता है, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है, ठीक है।
पौधों में जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता और विकास को बढ़ावा देती है। तो बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन बच्चों एक जैविक प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है जो परागकण और निषेचन के बीच सेतु का कार्य करती है। परागकण और निषेचन के बीच सेतु का कार्य करती है बच्चों, और यह सुनिश्चित करती है, इस बात को मेक श्योर करती है बच्चों कि केवल उपयुक्त परागकण ही निषेचन में भाग लें और स्वस्थ बीज का निर्माण करें। ठीक है, और भाग सुनिश्चित करती है, मेक श्योर करती है कि केवल अनुपयुक्त परागकण ही निषेचन की प्रक्रिया में भाग लें और स्वस्थ बीज का निर्माण करें। स्वस्थ बीज। अब बच्चों कॉम्पैटिबल मतलब क्या होता है? कॉम्पैटिबल मतलब होता है संगत या अनुकूल या अनुपयुक्त, जो कि पहले इनकॉम्पैटिबल और कॉम्पैटिबल हेडिंग थी ना, उसी का मतलब मैं बता रहा हूँ। जब कोई परागकण उसी प्रजाति का हो तो उसे पिस्टिल स्वीकार कर लेती है और उसका जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेट करके वह पोषण प्रदान करके वह पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ताकि वह पोषण जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करे, अगर स्वीकार कर लेगी तो। बच्चों तो संगत, तो ऐसे मतलब पॉलन ग्रेन को संगत पॉलन ग्रेन कहेंगे या संगत परागकण बोले। बच्चों संगत परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करता है। ठीक है, और इनकॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन क्या होता है? असंगत या अनुपयुक्त या अस्वीकार परागकण, अस्वीकारित परागकण। जब कोई परागकण अलग प्रजाति का हो या पिस्टिल द्वारा अस्वीकार न किया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए और पॉलन ट्यूब का निर्माण न बन सके तो उसे इनकॉम्पैटिबल या असंगत परागकण बोलेंगे। असंगत परागकण पिस्टिल द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, और पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं हो पाता और यह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन ही नहीं ले पाएगा। बच्चों मैंने बोला था बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैं बाद में बताता हूँ। तो देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को बात करें तो जीव मतलब चाहे वो एलिमेंट हो, मतलब प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, पादप हो, जानवर हो, मतलब कि जंतु हो या फिर मानव हो, तो सभी के शरीर में, इन जीवों के शरीर में, जीवों में ये सारे आएंगे, इनके शरीर में होने वाली सभी प्राकृतिक क्रियाएं जो जीव को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होती हैं। ठीक है, जीव को जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैविक प्रक्रिया, जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, गैसीय विनिमय, पॉलीपिस्टिल इंटरैक्शन, रुधिर परिसंचरण। ठीक है बच्चों, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो आपकी पराग वर्तिकाग्र अंतः क्रिया एक महत्वपूर्ण एवं जैविक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जा सकता है ये कुछ चीज़ें हैं मैंने बताया था, बाह्य जनन युक्तियाँ और ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स बच्चों लघु उत्तरी में आपसे पूछे जाएंगे। दीर्घ में ये नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। परागण वाला मैंने जो पढ़ाया था वो पूछा जाएगा। देखिए अगर कृत्रिम परागण की बात करें तो जब हम या फिर कोई भी वैज्ञानिक जानबूझकर दो अलग अलग पादपों के बीच परागण कराते हैं ताकि बेहतर गुणों वाली संकर किस्म की फसलें या फिर पौधे प्राप्त हों तो उसे कृत्रिम संकर या संकरीकरण कहते हैं। बच्चों देखिए, जब कोई जानबूझ करके दो अलग अलग पौधों के बीच परागण कराते हैं ताकि बेहतर गुणों वाली संकर किस्म प्राप्त हो सके तो इसे हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम परागण, कृत्रिम संकरण। ठीक है, कृत्रिम संकरण कराने का हमारा उद्देश्य क्या होता है बच्चों? तो अधिक उपज वाली फसलों को बनाना, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधों में उत्पन्न करना। ठीक है, बेहतर या अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों को बनाना जो स्वाद, आकार और रंग में बेहतर हों पुराने पौधों से।
इनमें इसमें क्या होता है बच्चों कि एक ऐसे पौधे को लेते हैं जो फल देता हो और दूसरा ऐसे पौधे को लेंगे जो कि रोगों से सुरक्षित हो। दोनों को मिला करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है जिसके अंदर बच्चों दोनों के अच्छे गुण पाए जाते हैं, जिनके अंदर दोनों के अच्छे और बेहतर गुण पाए जाते हैं। इसमें बच्चों आपका पहला प्रोसेस होता है आपका कि माता और पिता का प्रमुख चरण होता है इस विपुंसन, दूसरा स्टेप होता है बैगिंग, तीसरा होता है इच्छित परागकण से परागण। ठीक है, इच्छित पराग से परागण, परागकण से परागण या पराग से परागण। तो बच्चों ये इसके मुख्य होते हैं प्रक्रियाएं। अब बच्चों हम बात करेंगे कि इसके स्टेप क्या क्या होते हैं, मतलब जो प्रमुख चरण होते हैं वो कौन से। तो पहला स्टेप आपका आता है माता और पिता का चयन, पेरेंट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, तो बच्चा सबसे पहले हम दो ऐसे पौधों का चयन करते हैं जिसमें अलग अलग और अच्छे गुण हों। जैसे एक पौधा ले लेंगे जो अधिक उपज देता हो, दूसरा पौधा ले लेंगे जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो अच्छी। तो हमारा यह उद्देश्य होता है कि एक ऐसा संकर पौधा बनाना है बनाएं जिसमें दोनों के अच्छे और बेहतर गुण हों। ठीक है बच्चों, स्टेप्स 2 में आता है विपुंसन, इमैस्कुलेशन इसको बोलते हैं बच्चों। ये बहुत आपसे अति लघु उत्तर में पूछा जा सकता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, क्या पता पूछ ले 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है तो और ये या तो आपसे लघु में पूछा जाएगा या तो आपसे अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा। विपुंसन किसे कहते हैं, और आपसे परिभाषा पूछ सकता है कृत्रिम संकरीकरण किसे कहते हैं, कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं। ठीक है तो बच्चों देखिए तो द्विलिंगी पुष्प मतलब ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर, एंथर और फिलामेंट। द्विलिंगी पुष्पों में क्या होता है बच्चों, द्विलिंगी पुष्पों से हम पुंकेसर में क्या क्या आएगा, एंथर प्लस फिलामेंट आएगा। परागकोश प्लस पुतंतु को हम निकाल देंगे, निकालना मतलब कि अलग करना, ताकि अलग का मतलब हटा देंगे, काट देंगे उससे। ठीक है, ताकि स्वपरागण को हम न हो सके या रोक सकें स्वपरागण को। तो यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। इसकी मैं एक परिभाषा बताता हूँ आपको बच्चों, विपुंसन की परिभाषा। तो कलिका अवस्था में, ठीक है, कलिका अवस्था में पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। ठीक है, कलिका अवस्था में पुंकेसर फिर ब्रैकेट में लिख दिए परागकोश प्लस पुतंतु को हटाने की प्रक्रिया को हम विपुंसन बोलते हैं। हमारा उद्देश्य यह होता है कि स्वपरागण को कैसे हम रोकें। ठीक है, यह जो विपुंसन क्यों आवश्यक होता है बच्चों, क्यों करना आवश्यक होता है, तो विपुंसन में यदि अगर हम पुंकेसर को नहीं हटाया जाएगा तो बच्चों पुष्प अपने ही पराग से निषेचित हो जाएगा, अपने मतलब उसी फूल का परागकण। और हम ये चाहते नहीं कि उसी का स्वपरागण हो, हम तो चाहते हैं पर परागण हो, और हाइब्रिड किस्म के पौधे का निर्माण नहीं हो पाएगा। अतः हमें नर भाग को हटाना अति आवश्यक होता है। बच्चों विपुंसन कब किया जाता है, पुष्प के खिलने से पहले, मतलब कलिका अवस्था में, बड स्टेज में, क्योंकि उस समय पे परागकण परिपक्व नहीं होते और वर्तिकाग्र सुरक्षित रहता है। ठीक है, वर्तिकाग्र सुरक्षित रहता है। अब बच्चों होता है विपुंसन कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं हम विपुंसन, आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। तो कली को सावधानी से सबसे पहले खोलेंगे, फिर उसे चिमटी, कैंची या सुई की मदद से सभी पुंकेसर मतलब पुरुष जननांग को हटा देंगे या निकाल देंगे। इसमें गाइनोसियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। हमेशा सावधानी ये रखिए बच्चों कि बड़ी सावधानी से यह कार्य करना अति आवश्यक होता है, नहीं तो पुष्प नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, विपुंसन केवल बच्चों द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। ठीक है, किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में जैसे पपीता में विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है विपुंसन की आवश्यकता एक लिंगी पुष्पों में क्यों नहीं की जाती। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आगे लिखा हुआ है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। थर्ड स्टेप आता है बैगिंग। ठीक है, बैगिंग विपुंसन के बाद फूल को कागज या फिर कपड़े या थैली से हम कपड़े की थैली सॉरी कागज या कपड़े की थैली से ढक देंगे, ताकि अनचाहा परागकण अंदर ना आ जाए। अनचाहा मतलब जिस परागकण को हम नहीं चाहते वो ना आ जाए, हम जिसे चाहते हैं उससे हम परागण कराएंगे ना। ऐसा ना है कि कौनो परागकण आ जाए ई पे आके बैठ जाए, तो यही लिए हम इस चाहेंगे बाबू। अब बैगिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, यह क्यों आवश्यक है करना। तो बच्चों, हवा, कीट और मधुमक्खी जो होते हैं वो बच्चों परागकण ला सकते हैं, अनैच्छिक परागकण ला सकते हैं, जो हम नहीं चाहते परागकण वो वाला ला के आएगा तो बैठ जाएगा स्टिग्मा पर, तो परागण हो जाएगा, और हम ये चाहते नहीं, जिससे अवांछित परागकण आ सकता है किस पर, वर्तिकाग्र पर। बैगिंग पूरे पुष्प देखो, बैगिंग पुष्प को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। किस तरीके किससे सुरक्षित रखती है, अनैच्छिक परागकणों से। ठीक है। बैगिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो बैगिंग के बाद तुरंत विपुंसन के बाद तुरंत कागज़ की थैली या कपड़े की थैली से हम वर्तिकाग्र को ढक देते हैं बच्चों। ठीक है, और थैली को धागे से बांध देते हैं और फूल को छोड़ देते हैं जब तक कि वर्तिकाग्र आपकी परिपक्व न हो जाए। ठीक है, फिर आपका लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप आ जाएगा, इच्छित परागकणों से परागकण। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है बच्चों, महत्वपूर्ण चरण होता है जब आपका वर्तिकाग्र चिपचिपा और रिसेप्टिव हो जाता है। ठीक है, रिसेप्टिव मतलब प्रोटीन रिसेप्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, परिपक्व होने पर तो वह चिपचिपा और रिसेप्टिव हो जाता है जब, तब बैग को हम खोल देते हैं और चुने हुए परागकण को ले लेते हैं। ठीक है, चुने हुए परागकण जिस पौधे का हम चाहते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना, उस पौधे के पुंकेसर को या पुंकेसर से परागकण को लेंगे और उसे वर्तिकाग्र पर लगा देंगे और पुनः पुष्प को हम ढक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब वह निषेचन होगा और हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड प्लांट का निर्माण होगा। ठीक है, उस फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के थ्रू जो सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड से फ्रूट बनेगा, वो हमारा हाइब्रिड सीड फूड बनेगा। ठीक, फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप बच्चों है आपकी निषेचन और फल और बीज का निर्माण। ठीक है, तो बच्चों निषेचन के पश्चात फूल मतलब पुष्प फल में बदल जाता है, फल के अंदर संकर बीज बनते हैं। इन बीजों को बोने से हमें बोने पर या बोने से नई किस्में प्राप्त होती हैं, संकर नई किस्में प्राप्त होंगी। तो स्टेप भी आपसे आर्डर पूछ सकता है। तो पहला होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, सिलेक्शन पेरेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, दूसरा इमैस्कुलेशन, तीसरा बैगिंग, चौथा पॉलिनेशन, फिफ्थ हाइब्रिडाइज्ड सीड। सिलेक्शन ऑफ चयन पुष्प मतलब कि पिता जनक का चयन, विपुंसन, बैगिंग, परागण इच्छित पराग से परागण, और बच्चों कंट्रोल्ड पॉलिनेशन यहाँ लिखना चाहिए, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन या पॉलिनेशन, फिर हाइब्रिड सीड बना देंगे हम। बच्चों देखिए, अतः इसको हम बोल सकते हैं कि जो कृत्रिम परागकण वह प्रक्रिया होती है जिसमें चयनित पौधे के बीच नियंत्रित परागकण द्वारा श्रेष्ठ गुणों वाली संकर किस्मों को या किस्म विकसित की जाती है, किस्मों का विकास किया जाता है। ठीक है, अगर एक लिंगी पुष्प की बात करें तो वह एक ऐसा पुष्प होता है एक लिंगी पुष्प। ऐसे पुष्पों में या तो नर भाग पाए जाते हैं या तो मादा भाग पाए जाते हैं, या तो नर जननांग पाया जाएगा या तो मादा जननांग पाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक लिंगी पुष्पों में एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है
और मादा पुष्प में पुंकेसर के अभाव होने के कारण, मतलब कि मादा वाले में तो पुंकेसर पाया नहीं जाएगा, ठीक है। और हम हमेशा जब भी करेंगे बैगी मतलब इमैस्कुलेशन मेल पार्ट को हटाएंगे, ठीक है। तो क्या कर और बैगिंग कर देंगे फीमेल पार्ट पर, ठीक है। तो पुंकेसर के अभाव होने के कारण स्वपरागण होना असंभव हो जाता है। अतः हमें इमैस्कुलेशन या एक लिंगी पुष्पों में विपुंसन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि एक लिंगी पुष्पों में विपुंसन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, तो यही आंसर लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखेंगे कि एक लिंगी पुष्पों में एक ही प्रकार के लैंगिक अंग पाए जाते हैं या लैंगिक जननांग पाया जाता है। मादा पुष्प में पुरुष या पुंकेसर का अभाव होने के कारण स्वपरागण असंभव हो जाता है। अतः एक लिंगी पुष्पों में इस इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको जो कल का लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर बना मिलेगा आपको कि आवृतबीजी पौधों में का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। आवृतबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम मूव कर जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब कि मानव में जन्म, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और इन चीज़ों को अपने कॉपी नोट डाउन करिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।